कई लोग हैं परेशान, लेकिन हम आपको दिल्ली और आसपास के इलाके कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखना समझना आपके लिए जरूरी है। क्या तस्वीरें हैं? देखिए, दिल्ली में बारिश जो है झमाझम हुई है, आंधी झमाझम यहां पर आई है और तेज आंधी तूफान की वजह से कई पेड़ ऐसे हैं जो खड़ गए हैं। गुरुग्राम में जाम की स्थिति है। नोएडा में भी आज सुबह सुबह आंधी तूफान देखने को मिला। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर अब तक गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी। लेकिन देश के कुछ इलाके हैं जहां पर बाढ़ की त्रासदी है और ऐसा ही एक प्रदेश है असम। दरअसल बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही असम में है। घर बार रास्ते सब कुछ यहां डूब गए हैं। असम के 34 में से 31 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से त्राह त्राह कर रहे हैं। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल असम में बाढ़ आती है, हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और हर साल ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर असम में बाढ़ कब रुकेगी, असम इस त्रासदी से कब बचेगा। तेज बारिश के साथ बर्बादी की बाढ़। कहीं टूटी हुई सड़कें, कहीं टूटे हुए पुल। दूर दूर तक खेतों में इतना पानी जैसे नदी यहीं से बह रही हो। यह है असम का कामपुर, जहां बेहिसाब बारिश के साथ जबरदस्त तबाही आई है। कई मकानों की बस छत ही दिखाई दे रही है। सड़क से इस इलाके का संपर्क कट चुका है। बस नाव का ही सहारा है। ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। बाकी बचे कुछ लोग भी जान जोखिम में डालकर निकलने की कोशिश में हैं। इस वक्त असम के कामपुर इलाके में हम लोग हैं और स्थिति अगर दिखाई, ये पूरा गांव था जो कि पानी के नीचे है। लोग यहां से घर छोड़ के बहुत पहले चले गए हैं। इन से बात की सज्जन से जिनका घर है यहाँ पर, ये घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ पे एक गाय है जो जब तक वो रेस्क्यू नहीं कर पाते वो यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसे बाकी अगर दृश्य दिखाएं आपको, इर्द गिर्द आप देखें तो ये घर 95% लोग छोड़कर निकल गए हैं या फिर रेस्क्यूड किए गए हैं। ये एक इलाका था जहां पे शायद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन बाढ़ के कारण और ये भारी बरसात के कारण यहां से लोग कैसे निकल गए, ये एक खुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। असम के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। बाढ़ और बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 6,80,000 से ज्यादा इससे प्रभावित है। 2200 से ज्यादा गांव पानी में घिरे हैं, जिनके लिए 280 से ज्यादा रिलीफ कैंप लगाए गए। एक दिन पहले असम सरकार ने हालात का जायजा लिया। सैटेलाइट फोन के साथ नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की गई ताकि संपर्क बना रहे और जरूरत पड़ने पर फौरन जानकारी मिल सके। सबसे प्रभावित जिला हौजाई है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरकारी खजाने से 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई है। दीमा हसाऊ इलाके में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। यहां एयरलिफ्टिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है एज पर डायरेक्शन। जो भी सामान आता है हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पॉइंट पे रहते हैं, स्पॉट पे, और जो भी सामान आता है अभी तो कंटिन्यूअस चल रहा है। हम 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस रिलीफ आइटम पहुंचा रहे हैं। जिस गांव में उनका डायरेक्शन होता है हम फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस गांव के लिए। हम टोटल 33 हैं, जिसमें से हम 11 मेंबर को जो है दोबोका में ड्रॉप किए हैं, जो वहां पर जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बाकी मेंबर जो 22 हैं वो हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ महिला रेस्क्यूअर भी हैं। दीमा हसाऊ में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइड के कारण तथा बाढ़ के कारण कई इलाके
प्रभावित हुए हैं तथा रोड तथा रेल नेटवर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये इलाका बाकी असम से पूरी तरह से कटफट गया है। यहाँ पर भी हमारी एक टीम को एयरलिफ्ट करके भेजा गया है, जो कि विभिन्न तरह के राहत तथा आपदा प्रबंधन कार्यों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहा है। नौगांव का भी यही हाल है। यहाँ 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। घरों में पानी भरा है, सड़कें बह गई हैं। अब नाव ही जिंदगी का सहारा है। पानी ऐसे बहता रहेगा तो जरूर मुश्किल होगा जीने के लिए, और सरकार तरफ से कोई रिलीफ भी नहीं मिला, और कुछ तो यहाँ में दूसरी जगह से भाग गया। और हम लोग भी यहाँ में है, लेकिन हमारा जो कोर्ट यार्ड है इसमें सब पानी है। हाफलॉन्ग इलाके की तस्वीर देखिए। यहाँ बारिश के साथ एक बड़े इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। जमीन धंसने की वजह से कई मकान टूट चुके हैं। दीवारों में दरार है। फिलहाल लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि आखिर इस हालात में वो कहां जाए। गुवाहाटी से पल्लव कुमार बोरा के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक।